तक पेश हो रहे हैं कराची में विद इन 10। अस्सलाम वालेकुम, फयाज स्पीक की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ और यूके से रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को पाकिस्तान भिजवाया गया और उसके बाद उनका जो वीज़ा है वो रिवोक कर दिया गया है। अब जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको पेश करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी हिफाजती ज़मानत ले ली है 10 दिन के लिए, और वो 10 रोज़ के लिए अब उनको एक प्रोटेक्शन मिल गई है अदालती, जिसके बाद वो कराची जाएंगे और कराची की अदालत से अपनी ज़मानत जो है वो कंफर्म करवाएंगे या फिर अदालत के सामने सरेंडर कर देंगे। उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं और उन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में ही ये मुकदमात बनाए गए हैं और आज वो ज़मानत लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है हमारे सवालात के जवाबात भी दिए हैं और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जवाब था और उसमें डकी भाई से मुतल्लिक था, और डकी भाई के बाद उन्होंने नदीम नानीवाला ने कुछ जो है अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की बात भी की है। उन्होंने मीडिया गुफ्तगू की है, वो क्या की है वो आप सुन लीजिए। तक पेश हो रहे हैं कराची में विद इन 10 डेज होना है इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर होंगे पेश। सामने देखिए का एक है कराची में एडवी थाने में, काफ़ी पुराना है, विद इन 10 डेज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बट सर, कल ये खबर चली थी कि जनाब आपको डिपोर्ट कर दिया गया, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट सी बात है, कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई और डिपोर्ट होके इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। मैं बिजनेस क्लास में आया, मेरा वीज़ा ज़रूर कैंसिल हुआ क्योंकि उनको यहाँ से कुछ होम ऑफिस को यूके बहुत स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके। होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट की है कि इस पर 295 का केस है, फिर और भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। मेरा साल का वीज़ा था, बट मेरे जो वहाँ के सॉलिसिटर हैं, जो मेरे लॉयर वहाँ के हैं यूके के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रिव्यू को चैलेंज कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा वीज़ा रहता है वो रिवाइव हो जाएगा वापस आ जाएगा। अच्छा, हमने देखा कि सर डक्की भाई को एक बिग ब्रदर की मदद मिली, क्या आपको इस सीन में किसी बिग ब्रदर की मदद मिली है? ये मेरे वकील साहब बात करेंगे, मुझे ऐसा किसी बात। अच्छा, आप बताएं आपको क्यों वहाँ से आपका वीज़ा भी रिवोक किया गया और क्या वजह क्या बनी है? नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मेरा भी वीज़ा रिवोक किया गया। मेरा वीज़ा नहीं रिवोक किया गया, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और मेरे ऊपर भी 2 FIR हैं। एक जो डकी वाली आई 196/25, उसके अंदर उन्होंने मुझे पिछले में डाला हुआ है उस FIR के ऊपर। अच्छा। और जो दूसरी FIR मेरे ऊपर है वो 252/25 है, वो भी जो गैमलिंग की मेरे ऊपर FIR दी गई है। तो दोनों FIR में हमने बेलशीट ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब हम तर्का अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह और आगे प्रोसीड करेंगे इसको। अच्छा, जो डकी भाई के साथ हुआ, जो उन्होंने वीलॉग में इंकशाफात किए हैं, क्या उन्होंने आपसे बाद में शेयर किए थे? क्या ये आपको लगता है कि ये क्या हुआ क्या है? मैं जब डकी से मिलने गया था तो हमारी ज़्यादा बातें नहीं हुई, बस जो बातें हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे बता दी थी कि जो कुछ चला है, तो बस बाकी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वक्त जब आएगा तो बताएंगे। तो उस दिन उस टाइम आपको भी नोटिस आए थे, समन वगैरह? नहीं, मुझे नोटिस नहीं आया। मैं जब उसको मिलने गया था तो मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया वहीं पे और मेरे दोनों फोटो ले लिए और मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन भी करवाए, मुझे गाली खाने भी दी उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, बाकी अपना बाद में मेरे वकील साथ थे, हमें छोड़ दिया गया और उसके बाद हमारे चले। अच्छा बस अब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा वीज़ा रिवाइज हो जाएगा, तो आपको उम्मीद है कि आप वापस फिर जा सकते हैं या फिर वही है ECL वगैरह में? इंशाल्लाह ECL में नाम सदा बहार तो नहीं है, जब तक केस चल रहे हैं तब तक हैं, तब तक पाकिस्तान नहीं है इंशाल्लाह। उसके बाद भी पाकिस्तान है, लेकिन ये कि ट्रैवल बैन किसी भी कंट्री का लगवाना क्यों अपने ऊपर। यूके में ये होता है कि अगर आपका वीज़ा, आपको विजिट के लिए कभी भी जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मैंने चैलेंज किया, अदरवाइज तो कर देते बैन, रहना मैंने पाकिस्तान में ही। अच्छा, ये बताइएगा भाई साहब, हम डक्की भाई के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई जी, इनका नेक्सस होता है, ये बाकायदा पता नहीं मुख्तलिफ असाइनमेंट पकड़ते हैं, फिर आम जो लोग होते हैं, आम जो व्यूअर होता है आप लोगों का, उसको इसमें ट्रैप में डालते हैं, वो लाखों रुपए और इन्वेस्टमेंट छूट जाते हैं। डिबेट है फिलहाल केस के बारे में बात करेंगे। आपके ऊपर जो FIRs हैं उन पे आपने लिखा कि पिटीशन है उसमें भी कि फॉल्स है, मैलाफिडी है, तो क्या केस क्या है, थोड़ा उसके हवाले से बताएंगे और आप बात करेंगे। एक नहीं है वो वकील साहब की इस बारे में बात करेंगे, मैं अभी कोई जैसी गलत बात करना नहीं चाहता। चलिए। अच्छा जनाब, जब वो यहाँ से रवाना हुए हैं और रवाना होने के बाद उन्होंने यहाँ से चले गए और जाने के बाद एक गाड़ी में बैठे और गाड़ी की ज़ाहिर नंबर प्लेट नहीं थी और इसी दौरान
उनसे सवाल भी पूछा गया कि आमतौर पे अहाता अदालत में गाड़ी नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है। रजब भट्ट ने कहा मैंने लिफ्ट ली है। तो जो ड्राइवर थे, ड्राइवर ने ये कंफर्म किया कि ये मैंने इनको अपने साथ बिठा लिया है और गाड़ी मेरी है, रजब भट्ट की गाड़ी नहीं है। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं और उनको ज़मानत मिल गई है। अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपने ऊपर बैन नहीं लगने देंगे बरतानवी हुकूमत का और वो बरतानिया वापस भी जाएंगे। तो आज के वीलॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ जहाँ होंगे खुश होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रजब भट्ट साहब की गाड़ी है और ये अभी जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, ये आप देख सकते हैं। रजब भट्ट साहब, आपकी गाड़ी को अंदर इजाज़त दे दी गई है, बड़ी बात है। वैसे आमतौर पे इजाज़त मिलती ही नहीं है। मैं लिफ्ट ली थी सर। ये लिफ्ट आपको मिल गई है, क्या बात है। ये नंबर